आदाब भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मोहम्मद सबके लिए एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, 1 2 3 सारी पूरी सीरीज मैंने पार्ट 19 तक अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आज हो चलेगा पार्ट जो है 20वां पार्ट चलेगा। पार्ट इसमें है 30-35 पार्ट है शायद, इतना मेरे को ध्यान नहीं है। तो मैंने सीरीज़ तो काफ़ी लोगों ने, मोहम्मद सबके लिए सीरीज़ तो काफ़ी लोगों ने बना के तैयार की है। किसी ने पूरा पूरा वीडियो बना दिया है 1-1 2-2 घंटे का। लेकिन काफ़ी भाइयों के सजेशन थे कि मिफ्ताही चैनल से लेके आना। मिफ्ताही भाई काफ़ी अच्छे से डीपली तरीके से समझाते हैं, तो उनका ही मैंने वीडियो उठाया था। तो आइए पार्ट 20 हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 20 में क्या होता है। पार्ट 19 तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा, हमने भी समझ लिया था पार्ट 19 तक। अब पार्ट 20 जो है वो देखना रह गया है। तो है मेरा नाम है तन्वी यादव, तन्वी रिएक्शन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मेरे भाई आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो पहले से ही बोल दे रही हूँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे से इतनी भी कोई गलती हो रही हो ना तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करिए भैया। और कौन बताने वाला है, आप लोग नहीं बताओगे, मुझे एहसास नहीं होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी कौन सी गलती है, क्या गलती है, तो मैं वो गलती कंटिन्यू करती रहूँगी। इसलिए प्लीज़ गलती ज़रूर बता दिया करिए। बेशक हमारी तारीफ़ ना किया करिए, लेकिन गलती ज़रूर बता दिया करिए। तो चलो मैं फटाफट अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी देरी। भाई देरी हो जाती है बहुत। और डिमांड की और खून बहाने की धमकियां तक देने लगे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी परवाह नहीं की और हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन जब मक्का वालों ने देखा कि अब उनकी दाल किसी भी तरीके से गल नहीं रही है, तो उन्होंने एक मीटिंग और ली और एक बड़ा ही बेहुदा और बचकाना और अहमकाना फैसला किया। क्या फैसला किया, आइए सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो हमने आप लोगों की सहूलत के लिए पूरे 19 पार्ट्स यानी 19 हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर पूरे सीरीज के वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वालों ने जो बेहुदा, बचकाना और बेढंगा फैसला किया था वो क्या था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो फैसला ये था कि मक्का के कुछ बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के पास गए और अपने साथ एक खूबसूरत और हसीन नौजवान साथ लेकर गए। उस नौजवान का नाम अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा था। ये हजरत खालिद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई था। वो लोग अबू तालिब के पास पहुंचे और पहुंचकर उन लोगों ने कहा कि अबू तालिब, ये जो नौजवान हमारे साथ नजर आ रहा है ना, ये अम्मारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे खूबसूरत हैंडसम नौजवान है। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे हवाले है। तुम इस लड़के को अपना बेटा बना लो, उसकी जहानत और उसके दिमाग से काम लो। ये तुम्हारे हर काम में मदद करेगा, तुम्हारा मददगार साबित होगा। और इसके बदले में अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, जिसने तुम्हारे और हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, जिसने हमारे सब खानदान में फूट डाल दी है। हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे और उसके बदले में ये नौजवान हम आपको देते हैं। मक्का के सरदारों की ये बातें सुनकर चचा अबू तालिब की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरत और ताज्जुब से उन सरदारों को देखने लगे और फिर कहने लगे, तुमने कितनी बेहुदा, बचकाना, बेढंगी तजवीज और आइडिया लेकर मेरे पास आए हो। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो कि मैं अपने पाले हुए चहीते बेटे को और भतीजे को कत्ल करने के लिए तुम्हारे हवाले कर दूं और किसी और के बेटे को लेकर मैं उसको पालूं, पोसूं, खिलाऊं, पिलाऊं? हद हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, भागो यहां से। मक्का के सरदारों ने जब अबू तालिब का ये दो टोक जवाब सुना तो उन सरदारों में एक बहुत बाइज्जत आदमी था जिसका नाम मुतइम बिन आदी था।
वो कहने लगा कि खुदा की कसम अबू तालिब, हमने इंसाफ की बात की है और हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना हो, लेकिन अबू तालिब हम देख रहे हैं कि तुम कोई भी बात मानने को और कबूल करने को तैयार नहीं हो। अबू तालिब ने कहा कि खुदा की कसम, तुम लोगों ने इंसाफ की बात नहीं की है, तुम लोग तो मुझे रुस्वा करना चाहते हो, मुझे चिढ़ाना चाहते हो। खैर तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अबू तालिब का ये साफ जवाब सुनकर सरदार बड़े मायूस हुए और कहने लगे कि अबू तालिब, ना हमने अब तक तुम्हारे साथ ना तुम्हारे भतीजे के साथ कोई ज्यादती की है, ना कोई जुल्म किया है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने भतीजे को रोको कि वो हमारे खुदा का इनकार ना करे और उसे बुरा भला ना कहे। तुमने इसलिए भी उसको मना नहीं किया। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो गई है कि कोई हमारे खुदाओं में ऐब निकाले, हमें बेवकूफ कहे। अब हम तुम्हारे साथ और मोहम्मद के साथ जंग करेंगे, लड़ेंगे, यहां तक कि हम फना हो जाए या तुमको फना कर दे। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद वो सब लोग वापस चले गए, अबू तालिब को परेशानी के आलम में तन्हा छोड़ गए। अब अबू तालिब बहुत उदास नजर आने लगे थे। उन्हें इस बात का सदमा हो रहा था कि उनके कबीले और खानदान के लोग उनके मुंह पर पहली बार इस किस्म की बातें करके गए हैं और धमकियां देकर गए हैं। एक तरफ उन्हें कबीले के छूट जाने और उनके साथ दुश्मनी कायम होने का सदमा था, तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी दुख था कि अब उनके भतीजे मोहम्मद को ये लोग जलील करेंगे और तकलीफें देंगे। अब चचा अबू तालिब सोचने लगे कि वो क्या करें, क्या अपने प्यारे भतीजे को दुश्मनों के हवाले कर दे या फिर उसकी हिमायत और सपोर्ट में खड़े हो जाए। ये एक बहुत नाजुक लम्हा था, एक नाजुक वक्त था, नाजुक मरहला था, जिसमें अबू तालिब को फैसला करना था कि वो आखिर करे तो क्या करे। आखिरकार अबू तालिब ने फैसला कर ही लिया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद को बुलाएंगे और उन्हें इस्लाम की तबलीग से रोकेंगे, जिसकी वजह से सारे खानदान में फूट पड़ गई है, दुश्मनी हो गई है और कबीले कुरैश की एकता और भाईचारा खत्म हो गया है। चुनांचे चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो चचा अबू तालिब ने कुरैश के मामले में आपसे बात की और जो मुतालबा, जो डिमांड उन्होंने अभी किया था उसका भी तस्किरा किया और आखिर में उन धमकियों का भी तस्किरा किया जो जाते जाते वो दे गए थे। फिर चचा अबू तालिब ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तुम अपने और मेरे हाल पर रहम क्यों नहीं करते? तुम मेरे और अपने हाल पर रहम करो। जो बात मेरे बस में नहीं है उसके लिए मुझे मजबूर मत करो। तुम इस काम से रुक जाओ, तुम इस तबलीग से रुक जाओ, मत करो और मत बढ़ाओ इस काम को आगे, यहीं पर ठहर जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अपने प्यारे और शफीक चचा की जबान से जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें सुनी तो आप तो हैरान हो गए, क्योंकि सारा कबीला और सारी बिरादरी आपकी मुखालिफत कर रही थी, आपके अगेंस्ट थी, लेकिन एक ही थे चचा अबू तालिब जिन्होंने कभी आपको इस्लाम की तबलीग से नहीं रोका था। मगर आज वही चचा, वही मोहब्बत करने वाले चचा आपको सच्चाई का पैगाम पहुंचाने से रोक रहे थे। चचा की इस अचानक बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरत भी हुई और सदमा भी हो रहा था, क्योंकि एक चचा ही थे जो आपको जान से ज्यादा अजीज समझते थे और हर मौके पर आपकी मदद के लिए और हिमायत के लिए खड़े होते थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तरफ
अपने शफीक और मोहब्बत करने वाले चचा की दरखास्त थी, तो दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुदा के मुताबिक फैसला किया और अपने लिए वही बात पसंद की जो अल्लाह पसंद करता था। आपने जबरदस्त कुव्वत और भरोसे के साथ अपने चचा से कहा कि ऐ मेरे प्यारे चचा, मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी कोई लाकर रख दे और मुझसे ये रास्ता छोड़ने के लिए कहे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि मैं कामयाब हो जाऊं या फिर खत्म हो जाऊं। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बतला दिया कि दुनिया की कोई ताकत आपको सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सच्चाई के तरफदार थे। चुनांचे आप हक के साथ चलते थे और हक पर ही खत्म हो जाना चाहते थे। चचा अबू तालिब इंतहाई हैरत और मबहूत होकर यानी ताज्जुब और हैरानी से अपने भतीजे को देखने लगे और अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और इरादे की सच्चाई और मजबूती पर हैरान थे। उन्हें ताज्जुब था कि उनका भतीजा मोहम्मद अपने मकसद को पूरा करने में कितना निडर है। उसको किसी का डर और किसी की परवाह नहीं है कि उसको कितनी इस रास्ते में तकलीफें उठाना पड़ेगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के पास से जाने के लिए खड़े हुए तो आपकी आंखों में आंसू डबडबा रहे थे, आप मुसलसल रो रहे थे। आपको बेहद अफसोस था कि आज चचा ने भी साथ छोड़ दिया, शायद मुझे वो उन लोगों के हवाले करने को तैयार हो गए। अपने चचा के इस रवैये का आपको बेहद रंज और सदमा हो रहा था, मगर जैसे ही आप जाने के लिए मुड़े तो चचा अबू तालिब ने पुकारा, आवाज दी कि इधर देखो ओ चचा की जान, इधर देखो। आपने जब पीछे मुड़कर देखा, आप घूमे चचा की तरफ, तो चचा कह रहे थे कि जाओ बेटे, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और किसी के हवाले तुमको नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चचा के ये हिम्मत अफजाई के जुमले तारीख ने संभाल कर रख लिए। क्या हिम्मत, क्या हौसला, क्या एनर्जी मिली होगी हुजूर को इन जुमलों से, इनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल एनर्जी के साथ वहां से लौट आए, इंतहाई मजबूत इरादे और पक्के इरादे के साथ। वो अपने मकसद के लिए उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक खुदा ताला इस हक की रोशनी को फैला न दे पूरी दुनिया में, चाहे मक्का वाले उसके लिए कितनी भी तकलीफ दे। अबू तालिब अपने भतीजे की मदद के लिए तैयार हो गए, अपने घर वाले और खानदान वालों को बुलाने की तैयारी कर रहे थे ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हिमायत का ऐलान करें, क्योंकि मामला अब बहुत संगीन हो गया था। और फिर बहुत जल्द ही अबू तालिब ने बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के सब लोगों को बुला लिया। सब लोग जमा भी हो गए और अबू तालिब ने उस वक्त सबको जमा करके कहा कि हम मोहम्मद की हिमायत का ऐलान करते हैं। जो लोग मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हैं, उसका खून बहाना चाहते हैं, हम उनसे जंग करेंगे, उनसे लड़ेंगे। सब लोगों ने साथ देने का वादा भी किया। सिर्फ एक चचा अबू लहब ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं मोहम्मद के दुश्मनी का साफ साफ ऐलान करता हूं और यह भी कहा कि मैं मोहम्मद के दुश्मनों के साथ रहूंगा और हमेशा मोहम्मद की मुखालिफत करता रहूंगा। बहरहाल चचा अबू तालिब के घर पर मीटिंग हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया गया। और उधर कुरैश के बच्चे बच्चे ने इस बात का अहद लिया और कसम खाई कि हम हर तरीके से मोहम्मद के साथ जंग करेंगे और उसके दीन, उसके पैगाम को कुचल देंगे। और जो भी शख्स मोहम्मद का साथ देगा, उसके दीन में दाखिल होगा, उसको चाहे धोखे से हो, फरेब से हो, बेदर्दी से हो, हम कत्ल कर देंगे, उसका नाम निशान मिटा देंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए लंबे हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा।
इतनी ज़्यादा परेशानी हुई थी बताइएगा। मतलब वहाँ के बच्चे ने भी ये कह दिया था कि हम जंग करेंगे, जंग का ऐलान कर दिया था। बताओ, ऐसा भी होता था। उनके केवल एक चाचा जो थे उन्हीं ने केवल साथ नहीं दिया। बाकी जो चाचा थे जिनसे इतनी सारी बातें कही गई थी कि मुझे हवाले कर दो, अब मैं एक इतना सुंदर लड़का ला के रख दिया। बताओ, किसी पराया लड़के को कोई अपना लड़का क्यों बनाएगा। मतलब दुनिया में कैसे कैसे बुड़बक लोग पहले भी पड़े थे, अब भी पड़े हुए हैं। हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले ज़माने की। अपना लड़का, अपना भतीजा या लड़का बराबरी होता है, ठीक है। तो बताओ, उन्होंने तुम कितना भी सुंदर ले आओ, कितना भी सुंदर ले आओ, अपना बच्चा कितना भी बदसूरत हो, पर अपना अपना ही होता है। पराया कितना भी सुंदर हो, वो पराया पराया ही बोला जाता है। लेकिन वही बात है ना, उन्होंने सोचा शायद इसकी सुंदरता देख के ये इसको अपना ले, उसको दे दें हमें, इसको मार दो जाके भाई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, चाचा कितना ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन वही बात है ना कि मोहम्मद साहब ने सोचा कि क्या पता इन्होंने यही सोचा हो, उन दुश्मनों के हवाले करने की सोचा हो। बेचारे चल दिए, और क्या है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वो फिर भी अपने दृढ़ निश्चय पे अड़े रहे। मतलब अभी तक जितने वीडियोज में मैं कहती आ रही हूँ, एक दृढ़ निश्चय कहते नहीं, एक टाइटल ही बन गया दृढ़ निश्चय मेरा। तो वो उस पर ही बने रहे, कायम बने रहे, डटे रहे। उनसे कोई कुछ भी कहता था पर वो नहीं माने, कुछ भी कर लो भाई, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। तो ये था उसूल। लेकिन उन्होंने भी जान लिया कि ये मानेंगे तो है नहीं। उन्होंने फिर कहा भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई कुछ भी करे। अब तो सिर्फ भाई जंग ऐलान है, जंग करेंगे। उधर लोगों ने भी, उधर के बच्चों ने भी जंग का ऐलान कर दिया था, भाई जंग करेंगे, जंग करेंगे। जो उनके और एक और चाचा थे, उन्होंने भी कह दिया कि हम दुश्मनों के साथ में इनसे जंग करेंगे। अब भाई देखना ये है पार्ट 21 में कि जंग होती है, जंग में क्या होता है, वो तो भाई पार्ट 21 में देखने को मिलेगा आपको। पार्ट 20 में इतना ही था। बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब स्टोरी टाइप के होते हैं ना वीडियो, तो उसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है भाई, मजबूरी हो जाती है। आप धीरे धीरे सुनेंगे ना, अब कोई भी चीज़ है आप छोटे में सुना सकते हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छे से भाई, इसीलिए तो इन भाई का वीडियो लेके आती हूँ मैं। इनसे ना जो जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा, उन भाइयों उनको भी सबको समझ में आएगा। इसलिए मुझे जल्दी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन अच्छे समझ में आ जाती है। भाई जो वीडियो बनाते हैं ना, अच्छे समझ में आ जाती है। इसलिए तो डीप, वो कहते नहीं है कि एकदम हिंदी में शुद्ध, कोई उर्दू अल्फाज नहीं समझ में आता है। काफ़ी चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोज पड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा उर्दू अल्फाज यूज करते हैं। तो मुझे ना कभी कभी गूगल की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं समझ पाती नहीं हूँ। फिर मैं करती हूँ तो मुझे समझ में आता नहीं है। आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे तो करोगे ना, तो ये हो जाता है। ये भाई बहुत कम उर्दू अल्फाज यूज करते हैं, ज़्यादातर हिंदी क्या बोलते हैं, जैसे हम जो बोल रहे हैं उसको हिंदी बोलते हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं हम। तो वो होता है। खैर, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, बता दीजिएगा कमेंट में, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। मुझे इतना पता नहीं होता, क्योंकि मैं कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाती हूँ भाई, मैं बिल्कुल रियल वीडियो बनाती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, रियल वीडियो मेरे चैनल पर रहता है। मेरे चैनल पर कोई रील्स नहीं रहता है। रील्स देखना है तो वो इंस्टाग्राम पे देखिए जाके। फेक वीडियो भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे भाई, लेकिन मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज मिलेंगे भाई, सब ओरिजिनल मिलेंगे, एकदम से विदाउट स्क्रिप्टेड, है ना। वीडियो देखती हूँ, वीडियो निकालती हूँ, आपके सामने देखती हूँ, जो भी दिमाग में आता है वो बोल देती हूँ भाई। बाकी का देखना, सुनना, समझना वो आप लोग के ऊपर है। अगर उल्टा सीधा बोलते हो ना, कहते नहीं है कि अच्छा बोलते हो, उनके लिए तो बहुत सारा प्यार भाई, और जो उल्टा सीधा बोलते हो उनको उससे चौगना प्यार भाई। और क्या ही कर सकते हैं। तो भाई इतने सारे वीडियो आज तक देखते आ रहे हैं, उनसे मुझे को यही सीख मिली है कि यही बोलना चाहिए। अब लोग गाली देंगे तुमको, मैं तो गाली नहीं दे सकती, मैं तो गंदी नहीं बन सकती ना, इसलिए खैर कोई नहीं। चलिए, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। और भाई शुभ रात्रि है, रात्रि चल रही है, इसलिए रात में वीडियो बना रही थी मैं। तो कोई वीडियो में भी शोरगुल नहीं आया होगा, तो इसलिए वीडियो अच्छे से बना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा, कमेंट में बता भी दीजिएगा। कोई टॉपिक आपको समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, और चैनल का नाम ज़रूर बता दीजिएगा भाई, ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है।
मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।